ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦਾ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੀ ਕਿਤਾਬ 100 Years of ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈਏਐਸ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡੀਏਵੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ। ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡੀਏਵੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਵਸਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੂਬ ਰਿਸਰਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਉਣ वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ विद्यार्थियों का भविख और उज्जवल करें। नहीं, क्योंकि उसका टाइटल जो है वो साफ बता रहा है कि 100 ईयर्स और डीएवी कॉलेज जलंधर। ज़ाहिर है कि इसमें इस किताब में 100 साल का डीएवी कॉलेज का इतिहास लिखा हुआ है। ये प्रोजेक्ट जो है वो आर के तिवारी साहब के टाइम से शुरू हुआ, जबकि मैंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डीएवी कॉलेज लिखी थी। ये इसको किताबी शक्ल देने में या इसका कम्प्रिहेंसिव काम करने के लिए उभारा था मुझे, लेकिन अगले प्रिंसिपल जो थे उन्होंने इसलिए इनकरेज नहीं किया क्योंकि उन्होंने 2016 में रिटायर हो रहा था। ये बात अलग है कि वो 2017 में रिटायर हुए क्योंकि उनको 6 महीने की एक्सटेंशन मिली थी और वो ठीक थे। इस ख्याल से कि अगला प्रिंसिपल जो आएगा पता नहीं वो कैसा सोचेगा, वो इस प्रोजेक्ट को एज इट रखेगा या इससे बदल देगा, तो वो बात ठीक थी। लेकिन अगले जो प्रिंसिपल मिस्टर एस के अरोड़ा थे उन्होंने 13 जून 2017 में ऑर्डर दिया कि ये किताब लिखी जानी चाहिए। उसके बाद तो सारी बातें आपने सुनी हैं और इस किताब को करने में बहुत वक्त लगा, लेकिन लिखने में इतना वक्त नहीं लगा जितना पढ़ने में वक्त लगा, मटेरियल को शिफ्ट करने में वक्त लगा, कोलेट करने में वक्त लगा। और ये किताब जितनी भी 300 से ऊपर पेजेस हैं इसमें, वो 3 महीने की मेहनत के बाद दिखेगा, क्योंकि 15-15 घंटे रोज़ काम करता था। तो शायद उस वक्त इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल जिनका नाम पंडित मेहरचंद जी था, उनकी स्पिरिट मुझ में काम कर रही थी। मेरे घर वाले जो रिस्पेक्ट देते रहे, जो मेरी मदद करते रहे, जो मुझे वक्त देते रहे, मुझे जो खाने पीने के लिए देते रहे, उसने मेरी ताकत को दोबारा कर दिया और मैं ये किताब कर पाया। आज डीएवी कॉलेज जलंधर में कॉलेज के 100 साल पूरे होने पे एक बुक जो लिखी गई थी प्रिंसिपल जगदीश चंद्र जोशी जी ने लिखी थी और उसका आज विमोचन हुआ है। और आज इस पुस्तक विमोचन समारोह के मुख्य मेहमान फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी पंजाब श्री सर्वेश कौशल जी थे और इसमें जो है वो 80 से ज़्यादा लोग सम्मिलित हुए, जिसमें से फॉर्मर प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स और कॉलेज के स्टूडेंट शामिल हुए। और बोलिए सर। ये जो बुक है, बुक के बारे में थोड़ा बताइए। बुक में क्या क्या है? बुक एक मास्टरपीस जो है वो जो सब ने क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च बुक है। इन्होंने डीएवी मूवमेंट से लेके डीएवी की हिस्ट्री और आर्य समाज की हिस्ट्री, इस कॉलेज को कैसे ये कॉलेज होंद में आया, कौन इसके पहले प्रिंसिपल्स थे और बाकी सभी प्रिंसिपल्स की भूमिका क्या रही, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी नई दिल्ली के जितने भी प्रधान हुए हैं आज तक, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करी है। और कॉलेज में जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हों, जहाँ एकेडमिक्स में हों, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने कितने गोल्ड मेडल लिए हैं, कितनी उनकी फ़र्स्ट पोजीशंस आई हैं, सेकंड पोजीशंस आई हैं, तो ये सारा लेखा जोखा उन्होंने इस किताब के बीच में किया है। आज डीएवी कॉलेज जलंधर में एक बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि डीएवी कॉलेज जो 1918 में शुरू हुआ, उसके 100 साल पूर्ण होने पर एक प्रोजेक्ट का
कर परिकल्पना की थी और यहीं के एक बहुत पुराने विद्यार्थी प्रिंसिपल जेसी जोशी ने, और आज उनकी मेहनत रंग लाई है और आज उस किताब का जो विमोचन किया गया उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए। किताब का नाम था 100 ईयर्स ऑफ डीएवी कॉलेज जलंधर। इस किताब में 100 सालों की जो यात्रा है, उस यात्रा के दौरान जो प्रमुख मील पत्थर हैं उनका समावेश किया गया यहाँ। इस कॉलेज के इतिहास को संजोने के लिए उन्होंने जो 9 चैप्टर्स लिखे हैं, उन 9 चैप्टर्स में अलग अलग ढंग से इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात की है, यहाँ के ल्यूमिनस की बात की है, यहाँ के स्पोर्ट्स की बात की है, यहाँ के सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो उसकी बात की गई हैं। और एक मुझे लगता है कि आने वाले जनरेशन के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होने वाला है, क्योंकि आज तक इस तरह से किसी ने काम ये हुआ नहीं था। और जैसे कहा जाता है कि इतिहास की कोई भी पुस्तक परिपूर्ण नहीं होती है, फाइनल नहीं होती है, इसमें भी बहुत सारे जो इसके बाद की बातें या इसमें कुछ जो पुरानी बातें जो जितना रिसोर्सेज वो ढूंढ पाए उसका तो उन्होंने इसका उल्लेख किया है, लेकिन इसके प्रकाशित होने तक लोगों के घरों में जाने से कई और नई चीज़ें आएंगी जो मुझे लगता है आगामी संस्करण में इसको बनाएंगे तो ये और भी सार्थक साबित होगी। और मुझे लगता है कि एक मैं स्वयं इस डीएवी कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ। डीएवी कॉलेज जलंधर में मैंने 20-25 साल पढ़ाया है और इस किताब की जो शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं 2009 में जब डीएवी कॉलेज में पहली एलुमनाई मीट का मुझे जिम्मेवारी दी गई थी, तब हमने इसका एक बर्ड्स आई व्यू ऑफ डीएवी कॉलेज जलंधर लिखा था, जो इसका एक जिसको कहते हैं मिनिएचर वर्जन था। उसको फिर हमने तभी से इसको सोच रहे थे कि इसको ड्राफ्ट कर इसको एक्सपैंड कर बनाना है। तो आज बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसको इनागुरेट करने के लिए भी डीएवी कॉलेज की एक बहुत इलिस्ट्रियस ल्यूमिनस जो हैं यहीं के पढ़े हुए विद्यार्थी डॉक्टर श्री सर्वेश कौशल जी आए, जिन्होंने कि पंजाब का प्रतिनिधित्व किया बतौर मुख्य सचिव। तो उनके हाथों इसका विमोचन हुआ है और मुझे लगता है ये किताब जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई वो उद्देश्य को पूरा करने में ये सार्थक सिद्ध होगी और मैं इसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना मैं शरद मनोचा एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डीएवी कॉलेज जलंधर में। आज का जो फंक्शन था वो हमने अपने एक पुस्तक लिखी है 100 ईयर्स ऑफ डीएवी कॉलेज, जो डीएवी कॉलेज की हिस्ट्री बयान करती है, जो 13 मई 1918 को शुरू हुआ था और इसमें 13 मई 2018 तक के जो भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं, जो भी कुछ उपलब्धियां हैं, उनका बयान किया गया है। हमारे यहाँ पर इतने बढ़िया प्रिंसिपल्स, इतने बढ़िया विद्यार्थी, इतने बढ़िया टीचर्स हुए हैं, उन्होंने अपना जिस तरह से अब इसमें योगदान दिया है इस कॉलेज की ग्रोथ में, इसकी उन्नति प्रगति में, उन सब का जिक्र है। और जैसे ये कॉलेज क्षेत्र इसमें जैसे बनने में आया, जैसे इसकी इंसेप्शन कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुआ, कि आइडिया कहाँ से आया, डीएवी मूवमेंट ने कैसा ये सोचा कि हाँ ये कॉलेज इस्टेब्लिश करना है, वो सारा इस में जिक्र किया गया है। जो पुस्तक है वो 2 भागों में बांटी गई है। एक तो इसमें पहले भाग में सारा हिस्ट्री है जो हमने प्रिंसिपल जेसी जोशी ने लिखी हुई है, वो भी हमारे एक बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, 1949 से लेकर 53 तक वो यहाँ पढ़े और बाद में वो हरियाणा में हिस्ट्री के प्रोफेसर है और बाद में वहाँ से वो एज अ प्रिंसिपल रिटायर हुए। तो उन्होंने बहुत मेहनत से ये सब चीज़ों को संजोया और आपको एक पुस्तक के रूप में दिया। दूसरा हिस्सा इसमें तस्वीरों है, हिस्ट्री को तस्वीरों के रूप में हमने बयान किया है, कि जिसमें तस्वीरें ऐसे कि जो इसके बनाने वाले थे, हमारे प्रिंसिपल, हमारे प्रेसिडेंट्स थे, फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां, गतिविधियां इन 100 सालों में हुई वो, फिर जो हमारे बहुत बढ़िया एलुमनाई हैं उनका जिक्र है। फिर ये हिस्ट्री की बुक में ये शो कर रहे हैं कि जहाँ पर कॉलेज का कौन सा ब्लॉक कब बना, कौन सा पत्थर कब लगा, ये सब चीज़ें उसमें दी हुई हैं। हिस्ट्री लिखने का, या हिस्ट्री को लोग नॉर्मली तो मानते हैं कि बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, वो बोरिंग नहीं है, हम टीचर्स उसको शायद बोरिंग बना देते हैं। हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है कि हिस्ट्री से जो हमने अच्छी चीज़ें पास्ट में की हैं उससे सीखें, और जो हमने से गलतियां या कोताहियां या कुछ रह गई कमी, उसको पूरा करें। तो ये हमने कोशिश की है कि डीएवी संस्था, जिसने नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के क्षेत्र में, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होना ये ज़रूरी था। ये प्रयास हमने किया और हमें लगता है कि हम कुछ हद तक सफल तो हुए हैं। किताब रिलीज प्रोग्राम च प्रोफैसर जगदीश चंद्र जोशी दे बेटे
नितिन जोशी, नुअंजना जोशी, कुंदनलाल अग्रवाल, ML एरी, प्रोफेसर अर्चना ओबराय, साबका एम्बेसडर रमेश चंद्र, IAS परवीन कुमार, कर्नल तिलक राज, कर्नल मनमोहन सिंह, प्रोफेसर JC कौल, प्रोफेसर TD सैनी, सविता तिवारी, प्रोफेसर उषा उपल, प्रोफेसर RK शर्मा, प्रोफेसर RK पराशर, प्रोफेसर सतीश टंडन, प्रोफेसर AJ बहल, प्रोफेसर CJ बहल, अरविंद त्रिवेदी, डॉक्टर चेतन सिंह, MM सिंह आदि मौजूद थे।